कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल आज आप सबके सामने ऑल टाइम फेवरेट नॉवल लेके आई हूँ जो एस्टेट एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नॉवल 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुए थे और इनका प्राइमरी फोकस पहले रिलीजन था, फिर सोसाइटी आया, देन फिर ह्यूमन बिहेवियर पे पैटर्न चेंज हुआ। अब नॉवेल्स पर्सनल फीलिंग्स पर लिखे जाने लगे। गाइस, जब ये नॉवल स्टार्ट हुए थे ना, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आया था और प्रिंटिंग्स बहुत चीप हो गई थी मार्केट में और मिडिल क्लास लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए ये नॉवल लिखे जाने लगे थे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। फर्स्ट नॉवल है हमारा फ्रैंकेनस्टीन। मैरी शेली ने लिखा था ये 1818 में। ये गोथिक साइंस फिक्शन नॉवल है और ये फ्रैंकेनस्टीन में एक मॉन्स्टर की कहानी है। किस तरह से उसका जो इन्वेंटर होता है वो ही फ्रैंकेनस्टीन को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवल है और फर्स्ट नॉवल भी माना जाता है नॉवल हिस्ट्री में। गाइज, सेकंड नॉवल हमारा है द पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये जॉन बनियन ने लिखा था 1678 में। एक्चुअली ये नॉवल नहीं है, ये एक क्रिश्चियन एलिगरी है और क्रिश्चियन एलिगरी थ्री ही फेमस मानी गई हैं जो मास्टर हैं अपने टाइम में। डांते की डिवाइन कॉमेडी, जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड मोबी डिक हर्बल मैलीवी का। गाइस, आपको ये तीनों एलिगरी ज़रूर पढ़ के जानी है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि क्रिश्चियन एलिगरी कौन कौन सी हैं। आपको 4 एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें से एक क्रिश्चियन एलिगरी नहीं होगा। पिलग्रिम प्रोग्रेस में गाइस आपको फोकस करना है इसकी जर्नीज़ के बारे में, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। ठीक है गाइस, वैसे तो आपको कोई भी नॉवल पढ़ते वक्त 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है: प्लॉट लाइन, मोटिव, सिंबल एंड करेक्टर्स। करेक्टर्स भी 2 टाइप्स ऑफ करेक्टर होते हैं, फ्लैट करेक्टर्स एंड राउंड करेक्टर्स। ठीक है गाइस, तो आपको हर नॉवल में ये डीप स्टडी ज़रूर करनी है। थर्ड वन इज़ रॉबिन्सन क्रूसो। डैनियल डिफोए ने लिखा है 1719 में। गाइस, ये पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा जाता है और रॉबिन्सन क्रूसो किस तरह एक शिप रिमोट एरिया में जाता है और फ्राइडे नामक व्यक्ति को कॉलोनाइज कर लेता है। तो ये एस्टेट सेटर्स की पहली पसंद है गाइस, तो ध्यान से पढ़ के जाना इसको। फोर्थ वन इज़ गुलिवर्स ट्रैवल। जोनाथन स्विफ्ट की है, 1726 में लिखा गया था। ये एक सटायर है और गुलिवर की जो 4 ट्रैवल्स हैं वो सिम्बलाइज़ करती हैं अलग अलग सोसाइटी को। तो आपको इन 4 ट्रैवल्स के नाम, उनकी सिम्बल्स एंड उसके मोटिव ज़रूर करके जाना है गाइस, राइट। अब फिफ्थ वन इज़ टॉम जोन्स। हेनरी फील्डिंग का है, 1749 में लिखा गया था और ये हेनरी फील्डिंग, डैनियल डिफोए, ये आपको सैमुअल रिचर्डसन, ये 4th पिलर माने जाते हैं गाइस आपके नॉवेल्स राइटिंग में। तो आपको ये 4 पिलर भी पढ़ के जाने हैं, या अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इनकी सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगी। टॉम जोन्स वन ऑफ द वार्निक हीरो है। ये एक पिकार्स्की नॉवल है और इसमें टॉम जोन्स की जर्नी है शो की गई है। शार्लेट ब्रांटे, जो द 3 फेमस सिस्टर्स, ब्रांटे सिस्टर्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टर है और जेन आयर का कैरेक्टर है। इसमें बर्था है, रोचेस्टर है, किस तरह से जेन आयर को एक मैरिड आदमी से प्यार हो जाता है और बर्था को किस तरह मेंशन में बंद कर दिया जाता है। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस और इसकी पैरोडीज, पिक्वल्स, सिक्वल्स तीनों चीज़ें पढ़ के जानी है। जैसे वाइट सरगोसो सी, जीन राइस का इसी पर बेस है और एक सुजैन एंड सांद्रा गिलबर्ट का मैड वुमेन इन एटिक, ये भी इसी का पैरोडी है सर। तो आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि अब क्वेश्चन इन पैरोडीज, सिक्वल, प्रिक्वल्स में से भी पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है। 7th वन इज़ वुदरिंग हाइट। एमिली ब्रांते का है 1847। ये इनका वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवल है और ये मात्र एक ही नॉवल लिखा था एमिली ब्रांते ने, इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी।
वुदरिंग हाइट में हेथक्लिफ का करेक्टर है वो बहुत राउंड करेक्टर है और एक तरह से जेलस आदमी का करेक्टर है कि किस तरह से उसको अगर लव नहीं मिलता है तो वो अपनी एनिमीज़ को किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है, किस पागलपन तक। तो ये ज़रूर पढ़ के जाना है। और एस्टेट एग्ज़ाम के किसी भी आप एग्ज़ाम में देख लें, पीजीटी चाहे टीजीटी, इसमें वुदरिंग हाइट्स में हेथक्लिफ के बारे में तो पूछा गया है गाइस। ठीक है, अब 8th है हमारा वैनिटी फेयर। विलियम ठाकरे ने 1848 में लिखा था गाइस। और वैनिटी फेयर में 2 सिस्टर्स की कहानी है। जो वैनिटी फेयर एक पैरोडी है पिलग्रिम प्रोग्रेस की, जॉन बनियन की गाइस। तो इसमें पिलग्रिम प्रोग्रेस में बेसिकली कई तरह की बीच में स्टॉप्स आते हैं क्रिश्चियन के करेक्टर, जो क्रिश्चियन है उसकी लाइफ में, उसकी जर्नी में। तो वैनिटी फेयर वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो इसमें रेबिका शार्प और बैकी शार्प का करेक्टर बड़ा शार्प है और आपको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चार्ल्स डिकन वन ऑफ द विक्टोरियन फेमस नॉवलिस्ट, आप इसको तो स्किप ही नहीं कर सकते गाइज। तो इसके सभी नॉवेल्स आपको पढ़ के जाने हैं। डेविड कॉपरफील्ड इसलिए मैंने चुना है क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है और ये 2018 के क्वेश्चंस में भी पूछा गया था। और इसकी तो फेमस लाइन है जो जब डेविड 5 इयर्स का होता है और वो किस तरह से एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े के लिए अपने मास्टर को कहता है कि आई वांट सम मोर ब्रेड मास्टर, आई वांट सम मोर ब्रेड मास्टर। थॉमस हार्डी ये भी अपने विक्टोरियन एरा के राइटर्स नॉवलिस्ट हैं और इनका जूड द ऑब्स्क्योर, कास्टर ब्रिज और ये तो पढ़ के ही जाने हैं इनके नॉवेल्स। चार्ल्स डिकन और थॉमस हार्डी को तो आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा गाइज। ठीक है, अब हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरैड का है। ये पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। 1899 में लिखा गया था और इसका लास्ट वर्ड तो बड़ा फेमस है, हॉरर हॉरर हॉरर। तो गाइज एक और नॉवल है गाइड, जो आर.के. नारायण ने लिखा था। इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिए, लास्ट ईयर का पीजीटी का या टीजीटी का, उसमें गाइड का जो राजू कैरेक्टर है वो बड़ा ही राउंड कैरेक्टर है। कैसे वो एक चोर से एक साधु बन जाता है और कैसे उसका स्पिरिचुअलाइजेशन होता है। तो इसके ऊपर तो मूवी भी बनी है गाइज़। अगर आपको मूवी देखनी है तो आप मूवी देखकर भी इस कैरेक्टर को समझ सकते हैं। तो गाइज़ आप अब समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाते बल्कि क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो चुका है। और आपकी नॉलेज को डीपली स्टडी करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर असर्टन एंड रीजन या मैच मेकिंग के पैटर्न में पूछ रहे हैं और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी गाइस। तो गाइस टाइम थोड़ा है, ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें, डीप स्टडी करें, चाहे थोड़ा पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी हम बैठते हैं तो अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम क्वेश्चन को देखते लगता है हमने पढ़ा तो है बट हम उसका आंसर नहीं दे पाते क्योंकि हमने डीप स्टडी नहीं की होती। तो गाइस डीप स्टडी ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं जो कि एक रिफ़ंडेबल फ़ीस है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप विदिन 7 डेज़ में अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो गाइज़ हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।